नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपके दिमाग में जो भी इंसान है, आप भी उसके दिमाग में हो। मैंने ना इसके ऊपर वीडियो किया था, तो मुझे बहुत अतरंगे से कुछ कमेंट्स आए, तो मुझे लगा चलिए एक काम करते हैं, उन कमेंट्स का भी जवाब देंगे। जहाँ पर जो अतरंगे से कमेंट थे, वो पता है क्या थे? फलानी सेलिब्रिटी मेरे दिमाग में है। क्या बात कर रहे हो? क्या मैं भी उनके दिमाग में चल रहा हूँ? क्या मैं भी उनके दिमाग में चल रही हूँ? फलाना क्रिकेटर मेरे दिमाग में है। अच्छा मैडम, तो आप ये कहना चाहते हो कि उनके दिमाग में मैं भी हूँ? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? क्यों हूँगा मैं उनके दिमाग में? क्यों होंगी मैं उनके दिमाग में? तो सुनिए, आप सब लोगों के लिए अतरंगे सवालों के एक जवाब को लेकर के आई हूँ यहाँ पर मैं। आप उनके दिमाग में हैं, बस एक भीड़ के रूप में हैं। उनके दिमाग के अंदर ना ये वाली बात है ना, एकदम स्पष्ट रूप से है कि आप जैसे बहुत हैं, जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बड़ी है कि उनमें से एक आप हैं। तो बस आप एक उनकी सोच के अंदर भीड़ का हिस्सा हैं, पर हो गए ना आप उनके दिमाग में? है, बस भीड़ रूप में है। मिला जवाब? ठीक है। तो अब बात करते हैं, जिन लोगों के साथ में आपके रिश्ते होते हैं, क्या एज इट इज सेम टू सेम जैसा आप सोच रहे हैं वैसे को वैसे उस इंसान के दिमाग के अंदर भी आप चल रहे होते हैं? अब यहां पर है मेन बात। जिस इंसान से आपने बातचीत की होती है, जिस इंसान के साथ आपका कोई रिश्ता रहा होता है, जिस इंसान के साथ में आपने थोड़ा सा समय बिताया होता है, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि वो इंसान आपके दिमाग में है, लेकिन आपकी बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम उन लोगों की तरफ लेकर के जाते हैं जहां पर ये कन्फ्यूजन है कि उस इंसान को हम जानते हैं, हमारी बातचीत होती है, होती थी पहले भी, पर अब ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर जो मामला है वो हमारी तरफ से रह गया है, सामने वाला नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा है या फिर वो हमसे दूर हो गया है, या आप जो भी उसको बोलते हो, जो भी आपके लिए वो शब्द आप यूज़ करते हो, दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं, छोड़ दिया है, आपको जो भी लगता है, ठीक है? तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, इस चीज़ का जवाब अभी के अभी आप सोचना और आपके पास में इस चीज़ का आंसर मिलेगा। वो इंसान आपके दिमाग में है? यस। आप बोलेंगे यस, वो आपके दिमाग में है, राइट? वो विद दिमाग आपके दिमाग में है, आई मीन जो भी इंसान है, आपके दिमाग में वो जैसे भी है, तो आप इस बात को लेके श्योर हैं कि उसके पास अपना एक दिमाग है? मतलब कि वो अपने दिमाग के साथ आपके दिमाग में है, राइट? फिर से सुनिए, जिस भी इंसान के बारे में आप सोचते हैं, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, क्या उसके पास दिमाग है? आपके पास आंसर है, उसके पास तो दिमाग है ना? आंसर यस ही है ना? यानी कि वो विद दिमाग आपके दिमाग में है। प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत डीप है, मैं बहुत सरल और बहुत मजाकिया और बहुत फनी भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि वो आपके दिमाग में विद दिमाग है। श्योर हैं आप यहाँ पर कि उसके पास वो दिमाग है, ठीक है? अब बस दिक्कत कहाँ आती है, जहां पर आपको आंसर नहीं मिल पाते हैं कि जो इंसान आपके दिमाग में है आप भी उसके दिमाग में हो, जहां पर आप खुद रेजिस्ट करते हो, आप बहुत नेगेटिव होते हो, आप ये सोचते हो कि नहीं, वही मेरे दिमाग में, मैं उसके दिमाग में हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप ये तो सोचो, जो इंसान आपके दिमाग में है वो विद दिमाग आपके दिमाग में है, यानी कि ये दो दो दिमाग हैं, और आपके दिमाग से उस इंसान के दिमाग तक वो मैसेज डायरेक्टली पहुंच रहा होता है जब तक आप खुद से रेजिस्ट नहीं करते। यही है टेलीपैथी। जैसे आप अपनी मदर के मैसेज को, फादर के मैसेज को, किसी ऐसे इंसान के मैसेज को रेजिस्ट नहीं करते, यहाँ सोचा होता है आपने, वो इंसान आपके दिमाग में आया होता है, जरा सा भी रेजिस्टेंस नहीं होता, जरा सा भी डाउट्स नहीं होते, जरा सा भी ये नहीं होता कि पता नहीं यार उस इंसान के दिमाग में मैं चल भी रही होंगी या नहीं चल रहा होऊंगा, जो कुछ भी है, लेकिन आप बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करते हैं और उस इंसान का आपके पास में मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है। यानी कि वो दिमाग आपके दिमाग के अंदर था और अपने ही दिमाग से आपने उस दिमाग में मैसेज भेज दिया ना, क्योंकि आपने रेजिस्ट नहीं किया इसलिए आपके पास में आंसर आ गया। लेकिन जहां पर भी आप रेजिस्ट कर रहे हैं ना, आप उसके दिमाग में तो जा रहे हैं, लेकिन आपके रेजिस्टेंस की वजह से आपको आंसर नहीं आ रहे हैं। ये आप अपने बहुत नजदीकी लोगों के साथ पहले एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन, कुलीग, बेस्ट फ्रेंड, यहां पर आप करके देखिए, जहां पर बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करते हैं आप, और आपने एक थॉट छोड़ा होता है और कुछ टाइम के बाद ही आप एक्सपीरियंस करते हैं उनका कॉल या मैसेज या किसी भी बात को,
और आप देखते हैं कि वाओ, मैंने इनके बारे में सोचा था, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि अभी आ जाएगा कॉल, और बहुत जल्दी आपको वो चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि आपने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया है। लेकिन जो इंसान आपके दिमाग में है, क्योंकि वो लगातार आपके दिमाग में है, तो आप बार-बार रेजिस्ट करते हैं कि वही इंसान मेरे दिमाग में है। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, पता नहीं उसको मेरी याद आती होगी, पता नहीं आती होगी, पता नहीं उसको लेके मेरे मन में कुछ होगा भी या नहीं होगा, या मेरे मन में उसको लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो उस तक पहुँच भी रही होंगी कि नहीं पहुँची होंगी। एग्जैक्टली वैसी ही चीजें वहां तक पहुंच रही होती हैं। जैसे मैंने शुरू में भीड़ वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो खुद एक भीड़ का हिस्सा है, इसलिए उनके सवाल ऐसे ही होते हैं कि फलानी सेलिब्रिटी मेरे दिमाग में है। वो अंदर से जानते हैं कि हम खुद एक भीड़ का हिस्सा हैं, तो वो अपने आप को उस भीड़ के हिस्से में ही उनके दिमाग में डाल चुके हैं। और जिस भी इंडिविजुअल एक इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं जिसके साथ में आपका एक अच्छा रिश्ता रहा था, या चीजें खराब हो गई हैं आपके बीच में, या अभी चीजें ऐसी हो गई हैं कि आप दोनों दूर दूर हैं, आप अगर उस इंसान को लेकर के रेजिस्ट करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो मैं कहूंगी कि पहले खुद को काम करें, एकदम रिलैक्स करें, और अब देखें कि वो इंसान विद दिमाग आपके दिमाग में है यार। ये दिमाग का ये वाला हिस्सा हटा करके तो वो ऐसे आपको दिखाई भी नहीं देता होगा, ऐसे फील भी नहीं होता होगा कि ये तो है ही नहीं उसके पास। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता होगा ना। तो ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसे ही जारी होती है, एज इट इज मैसेज जा रहा होता है। प्लीज आप पहले वाले मैसेज से ही समझिएगा। जितने लोग अपने आप को भीड़ का हिस्सा समझते हैं, वो भीड़ के हिस्से के हिसाब से ही क्वेश्चन करते हैं, और आंसर यही होता है कि आप उनके दिमाग में हैं, लेकिन एक भीड़ के हिस्से के रूप में है। ऐसे ही किसी एक इंसान के दिमाग में भी आप हैं, लेकिन क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपको वो आंसर नहीं आ पा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस बंद करने के लिए आपके लिए सेल्फ हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अगर आप थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, और रेजिस्टेंस आपका जितना कम होता चला जाता है, आई एम 100% श्योर यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया होगा, जहां रेजिस्टेंस किसी ऐसे रिश्ते में, ऐसे इंसान के साथ आपका खत्म हुआ, आपने एक्सपीरियंस कर लिया उस इंसान से बात करना, मैसेज करना, अचानक हो गया, कुछ ऐसी अचानक चीज हो गई जहां पर कुछ सालों से कुछ नहीं हुआ था, और अचानक वो घटना घटी, और आपने सोचा कि वाओ, तो ये कैसे हुआ? ये क्योंकि आपके रेजिस्टेंस खत्म हुआ, तो आपके पास सीधा क्लियर कट आंसर आ गया। तो इसलिए रेजिस्ट करना बंद कर दीजिए, आपके पास इस चीज का आंसर आ जाएगा कि जो इंसान भी आपके दिमाग में है, आप उसके दिमाग में हैं। कुछ लोगों के दिमाग में भीड़ का हिस्सा बन करके, और कुछ लोगों के दिमाग के अंदर एकदम क्लियर कट यस, आप उनके दिमाग में हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के तौर पे ही आप उनके दिमाग में हैं। वो फिर आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, आपको कोई मैसेज या कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, नेगेटिविटी है, वो एनर्जी आप तक आ नहीं पा रही है वापस से। आप आज ही करके देखिए, अपनी मदर के मैसेज को या कॉल को मैनिफेस्ट कीजिए, एक मैसेज कीजिए कि मम्मा आपने मेरे को कॉल करके पूछा है कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, या तुम कहाँ तक पहुंचे या पहुंची, और उसके बाद उसको पूरा रेजिस्ट करिए। पता नहीं मम्मी करेगी कि नहीं करेगी, पता नहीं पापा करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं यार मेरे को मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, अरे नहीं पूछा। और सच बता रही हूँ, जब आप रेजिस्ट करेंगे, आपकी मम्मी का मैसेज आपको नहीं आएगा। और जिस दिन आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं करके छोड़ दिया, भूल गए आप, आपके पास आपकी मदर का मैसेज आ जाएगा। तो ये है रेजिस्टेंस। आप उस इंसान के दिमाग में होते हैं, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, ठीक है। बहुत सारे लड़के इस तरीके के, मतलब सबकी बात नहीं करूंगी मैं, कुछ ऐसे होते ही हैं, कुछ होते ही हैं, कुछ नहीं कर सकते उनका, जो कमेंट सेक्शन में भी लिख के जाते हैं कि मैडम आप हो हमारे दिमाग में, क्या हम चल रहे हैं आपके दिमाग में? हाँ भाई चल रहे हो, क्योंकि आपके जैसे भी हैं, क्या करें। तो आप उसी कैटेगरी में चल रहे हो, क्योंकि आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। बहुत भारी थी ये बात, पर मैंने इसको थोड़ा आसान करके और मजाकिया वे में आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आप इस बात को इजी समझ पाएंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा आपका इस वाली बात को समझ पाना, और इजीली आप टेलीपैथी भी कर पाएंगे और इसको एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। कैसा लगा आपको ये सुन करके? अच्छा लगा ना? आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।